गुड मॉर्निंग क्लास, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? हम लोग संस्कृत व्याकरण में अभी तक जो पढ़ा, पाणिनि के बारे में पढ़ा, उनके ग्रंथ को जाना और संक्षेप करने के लिए पाणिनि ने 6 साधनों का आश्रय लिया। उसमें से हमने प्रत्याहार को पढ़ा, अनुबंध को पढ़ा। अब आज हमको पढ़ना है गण पाठ। ये गण पाठ क्या है? आप अपने पुस्तक में देखिए किस नंबर पर दिया है, 6 नंबर पर गण पाठ, बाबूराम सक्सेना। पाणिनि महोदय ने जो सूत्र लिखा है, उन्होंने 5 चीज़ों से पंचांग व्याकरण बनाया, संपूर्ण व्याकरण, जिसमें से सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि और लिंगा अनुशासन। तो सूत्र पाठ में उन्होंने क्या किया है? केवल सूत्रों को लिखा है। धातु पाठ में लगभग 2000 धातुओं में होता है। उसी प्रकार गण पाठ है। ये गण क्या है? देखिए, जैसे एक ही प्रकार के कई शब्द हों, यानी ऐसा कोई शब्द हो जो एक प्रकार का हो और उसमें एक ही प्रत्यय लगाना हो। मान लीजिए पाणिनि ने संक्षेप करने के लिए क्या क्या किया था? अनुवृत्ति लिया, अनुबंध का प्रयोग किया और गण पाठ भी बनाया। जैसे अगर उनको एक सूत्र लिखना है और उस सूत्र से मान लीजिए आपको यही प्रत्यय लगाना है जो आपकी पुस्तक में दिया है। पुस्तक में क्या दिया है? गर्गा दिभ्यो यही दिया है ना। हाँ, गर्गा दिभ्यो यही उदाहरण है। तो ये देखिए गर्ग, और यहां हम अगर ये तोड़ दें निकलेगा आदि, गर्ग आदि। पाणिनि ने क्या किया है? जैसे कई शब्द हैं, बहुत ढेर सारे शब्द हैं, 10, 20, 50, 100, 200 जो भी हैं, और उसमें यदि एक प्रकार के सभी शब्द हैं और उसमें केवल एक प्रत्यय लगाना है यही, तो वो क्या किए हैं? वो 10, 20, 50, 100 शब्द यहाँ ना लिख करके उन शब्दों का पहला शब्द लिख दिया और आगे आदि जोड़ दिया और बना दिया एक गण। अब इस गर्गादि, इस गण में लगभग 102 शब्द आते हैं, पुस्तक में लिखा हुआ। पाणिनि या तो क्या करते कि ये गर्ग और जितने भी और 102 शब्द हैं, मान लीजिए एक तो यही हो गया और 101 और शब्द, पूरा 102 शब्द लिखते और फिर लिखते यही, तो बताइए कितना स्थान लेता? संक्षेप हो पाता? नहीं हो पाता। भाई कहाँ आप 102 शब्द जितना स्थान घेरेगा, वहां आप केवल इतने छोटे से सूत्र में आप काम कर ले रहे हैं। तो ये एक तरह से ट्रिक ही है। अगर उनको ये गर्ग से की तरह और 101 शब्द थे और सब में यही प्रत्यय लगना था, तो वो क्या किए? उन्होंने उन 102 शब्दों में पहले शब्द गर्ग को ले लिया, गर्ग, और उसके आगे आदि लिख दिया। ये आदि क्या कर रहा है? इसी गर्ग के समान और जितने प्रकार के शब्द हैं उस प्रकार को बता रहा है। कहीं कहीं आदि मिलता है और कहीं कहीं प्रभृति लिखा मिलता है। ये उसी, यानी एक ही, सेम, संस्कृत में कह सकते हैं, इंग्लिश में सेम कहते हैं ना, बराबर हो, इसी के समान जो हो, है ना, वो क्या किए? गण बना दिए। अब आपको देखना है कि और कौन कौन से 100 शब्द हैं, तो आप अलग से पुस्तक आती है गण पाठ की, 10, 20, 50 रुपए की आती है, 10, 20, 50 पेज का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 10, 20 पन्ने का। उसमें आप देखेंगे तो गर्गादि गण में जब जाएंगे तो वहाँ पूरा 102 शब्द लिखा है। जैसे आप इसके अलावा एक उदाहरण देखिए। आपने पढ़ा होगा एक सूत्र प्रादेयः। यह निपात करता है, कहता है जो प्र आदि हैं वह निपात संज्ञक हो गया, द्रव्यवाची, वो वहाँ का चीज़ है, केवल आप यहाँ हम गण बता रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए लिखा है प्र आदि।
अब इस प्र और आदि में जो और शब्द हैं वो आपको कहाँ मिलेगा? आपको गण पाठ में मिलेगा। आप देखेंगे तो वहाँ पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, इसमें सभी उपसर्ग आ जाते हैं 2200। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, यांग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, एते, प्राध्याय, इस प्रकार से है। टोटल 22 है। आप पाणिनि महोदय या तो ये 2200 लिखते और फिर लिख देते निपात है, या तो ये 60 में क्या किए? प्रादेय लिख दिए। उस 2200 उपसर्ग में से पहला ले लिए और बाकी के लिए आदि लिख दिए और एक गण बना दिए, प्रादिगण। यह क्या है? गण है। जैसे आप और देखिए, तद्धित प्रत्यय में आप पढ़े होंगे अण प्रत्यय मिलता है, और अपत्यार्थ में उन्होंने एक सूत्र दिया था, अस्वपत्या दिभ्यश्च। पूर्व वाले सूत्र से अण की अनुवृत्ति आती है, तो अश्वपति, अश्वपति आदि, अश्वपति के समान और जितने भी प्रकार के शब्द हैं उनमें अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगाना था। तो पाणिनि महोदय या तो पूरा शब्द लिखते, अश्वपति, गणपति, धनपति, कुलपति, राष्ट्रपति, उसमें कई प्रकार के इसी प्रकार के समान शब्द हैं, तो वो पूरा शब्द लिखते और फिर जाकर के अण लिखते या सूत्र लिखते, तो वह बहुत ज़्यादा स्थान लेता। और पाणिनि महोदय के समय में इतनी कापियाँ नहीं मिलती थी, इतने कलम कापी की व्यवस्था नहीं थी, ना कंप्यूटर का ज़माना था कि सॉफ्टवेयर कापी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल में टाइप करते जाइए। अच्छा हुआ नहीं था, नहीं तो और पढ़ना पड़ता। इतने में ही समेट दिए, 4000 सूत्र लिख डाले। तो क्या हुआ? तो यह एक गण बना दिए अश्वपति, और इसी के समान अन्य जितने शब्द आएंगे, इसमें धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, इसी प्रकार से कई शब्द आते हैं। तो इस एक प्रकार वाले में यदि अण प्रत्यय लगाना है तो उन्होंने पहला शब्द लिख दिया इस अश्वपति गण में, जो कई सारे शब्द उसमें से पहला लिख दिया और आदि लिख दिया और एक गण बना दिया अश्वपति गण। शिवादि गण, गर्गादि गण, सर्वादि गण, सर्व जितने भी लगभग सर्वनाम के शब्द रूप वगैरह आप पढ़ते हैं वो सर्वादि गण इत्यादि में आ जाते हैं। आप एक सूत्र और पढ़े होंगे स्त्री प्रत्यय बनाते समय। अब एक गण में कितने शब्द आ रहे हैं, अब मार्केट से पुस्तक ले करके देख लीजिएगा, गणपाठ की पुस्तक अलग से मिलती है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, अजा त्यत टाप, ये टाप प्रत्यय लगता है। यहां है अज आदि, अज आदि। अज क्या है? आदि प्रकार। इस अज के समान अन्य जो भी इसी प्रकार के शब्द हैं वो अजादि गण में आ जाते हैं, और उसमें इनको लगाना था स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय। तो वो क्या किए, इस अजादि गण के पहले शब्द को अज को ले लिया और आदि लिख दिया और आगे सूत्र लिख दिया, और नहीं तो पूरा शब्द लिखते। टाप प्रत्यय लगाने के बाद आप बनाते हैं ना, अजा, एडका, मूसिका, चटका, बाला, होड़ा इत्यादि बनाते हैं, या तो वो शब्द पूरा लिखते और फिर टाप लिख देते, तो कितना लंबा सूत्र हो जाता, ज़्यादा स्थान लेता। तो ये है गण, यानी एक ही प्रकार के यदि कई शब्द हैं और उनमें एक प्रत्यय लगाना है कोई, तो उसके पहले शब्द को लिख करके और आदि लिख करके वह प्रत्यय लगा दिया गया, सूत्र बना दिया गया, संक्षेप करने के लिए, शार्ट करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये गण समझ में आया होगा। जैसे प्रादय अभी बताया, या तो 2200 उपसर्ग लिखते हैं, अब प्रा आदि लिख दिए, प्रादिगण हो गया। अब प्रा में इस आदि में कितने शब्द आएंगे आपको गण पाठ में मिलेंगे। अज आदि, अजादि गण में कितने शब्द आएंगे आपको गण पाठ में मिलेंगे, आप जा करके वहाँ देख लीजिए कितने शब्द हैं। गर्गादिभ्यो यही लिखा है, गर्गादि में यहाँ लिख दिया है कि 102 शब्द आते हैं। अब 102 शब्द आपको पूरा देखना है तो गण पाठ की पुस्तक लाइए, पलट करके देख लीजिए कौन कौन सा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है गण पाठ।
यह सूत्र इत्यादि इसको संक्षेप करने का एक साधन कह सकते हैं। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि पाणिनि महोदय संक्षेप करने के लिए लगभग 6 चीज़ों का आश्रय लिया। उन्होंने प्रत्याहार बनाया संक्षेप करने के लिए, महेश्वर सूत्र लिखा और प्रत्याहार बना दिया, पहला और अंतिम इत्संज्ञक ले लिया, बीच के सभी वर्ण का बोध हो जा रहा था। अनुबंध जो आप इत्संज्ञा कर रहे थे, हलंत्यम उपदेशे जन नासिकी आदिर टुडवा चुटू लसक तदिते सप्रत्यय से चुटू इत्यादि जो सूत्र थे वो इत्संज्ञा अनुबंध वो पढ़ लिया। अब ये गणपाठ अगले वीडियो में आपको मिलेगा, संज्ञा पढ़ना है, क्योंकि हम आपके पुस्तक के अनुसार चल रहे हैं जो हमारे टीजीटी के पाठ्यक्रम में है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वहाँ जो हलंत्यम इत्यादि सूत्र से शुरू होता है, लेकिन हम इस पुस्तक से चल रहे हैं। अब आगे आपको 7 नंबर पर पढ़ना है संज्ञाएं और परिभाषाएं। अब देखिए इस पुस्तक में लिख दिया, ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए हैं, इसमें जितने और शब्द आए हैं वो सूत्र में नहीं गिनाए गए हैं, गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया है। इस तरह जगह बहुत कम घिरती और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। तो ये है आपका गणपाठ। व्याकरण उन्होंने सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, वाक्य लिंगानुशासन और क्या लिंगानुशासन वाक्य नहीं और उड़ादि, इससे मिलाकर के उन्होंने संपूर्ण व्याकरण को बनाया था। उसमें से ये है गणपाठ। गणपाठ क्यों किया गया? संक्षेप करने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में संज्ञाएं पढ़ेंगे क्रम से।